बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आयशा गियास इज़ अगेन हेयर और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत ही एस्थेटिक सिग्निफिकेंस का टॉपिक है एंड मच रिक्वेस्टेड एज़ वेल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डार्क लिप्स। एज़ यू नो कि हमारी शख्सियत में, पर्सनैलिटी में पिंक लिप्स या गुड लुकिंग लिप्स का बहुत अहम रोल है और अगर लिप्स डार्क हो जाएंगे, इनके ऊपर किसी किस्म के स्पॉट्स अपेयर हो जाएं तो किसी भी इंसान की शख्सियत में ये बहुत ज़्यादा ख़म पैदा कर सकते हैं। ऑल्दो होंठों की रंगत और शेप मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में मुख्तलिफ होती है, लेकिन फिर भी आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे होंठों का कलर डार्क हो सकता है, किन किन चीज़ों पर अमल करके, हिदायत पर अमल करके हम अपने होंठों के पिंक कलर को वापस ला सकते हैं और ऐसी कौन सी क्लिनिकल सर्विसेज हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में ऑफ़र करके हमारे होंठों की रंगत को बेहतर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीज़न्स की। मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न डार्क लिप्स की है फॉल्टी सब स्टैंडर्ड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल। एंड कॉस्मेटिक्स में एज़ यू नो कि गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग लिपस्टिक्स, चैपस्टिक्स और लिप बाम्स। तो उसमें से बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक्स जो कि बहुत सब स्टैंडर्ड कंपनीज़ की हैं या वो इवन एनरोल्ड नहीं हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं, बट ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं या कॉस्मेटिक स्टोर्स पे आपको ईजीली मिल जाती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते ये देखने के लिए कि कौन से ब्रांड्स हैं, वेल टेस्टेड हैं या नहीं हैं, हाइपो एलर्जेनिक हैं। तो वी टेंड टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग ऑन टू आवर लिप्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ हैविंग डार्क लिप्स कि आप अपने होंठों पर उस किस्म की कॉस्मेटिक्स अप्लाई करें जिनमें लिपस्टिक्स, लिप बाम्स, चैपस्टिक्स शामिल हैं जो आपके होंठों पे सूट करती हैं, जिनसे आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल कम टू मी विद डार्क लिप्स, तो जब मैं उनसे इंक्वायर करती हूँ पता ये चलता है कि उनके होंठों के ऊपर अक्सर औकात रेडनेस आ जाती है, लिप्स फटने लग जाते हैं और लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ये अमल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि आपको जो आप लिप कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स की फॉर्म में लगा रहे हैं, वो आपके होंठों पे एलर्जी पैदा कर रही हैं। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जिनसे आपकी स्किन की सेंसिटाइजेशन है, सो यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैम एनी टाइम इन फ्यूचर। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो हमारे सोशल सेटअप में मैंने देखी वो ये है लिप पिकिंग। बहुत सारे लोगों को आदत है कि वो होंठों को छीलते रहते हैं आइदर विद देयर फिंगर्स या टीथ के साथ। तो लिप पिकिंग इज़ अनदर मेजर रीज़न जिससे आपके होंठ डार्क हो सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द रोल ऑफ कैफ़ीन जो कि चाय और कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होती है। तो चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने वाले लोग, क्योंकि ये हॉट बेवरेजेस हैं और इनको इस्तेमाल करने के लिए जब आपका जो यूटेंसिल्स हैं, कप्स वगैरह हैं, क्रॉकरी जो आपके होंठों को लगती है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ पिगमेंटेशन जिसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन कहते हैं। तो जब आपके होंठ बहुत ज़्यादा रिपीटेड ट्रॉमा से गुजरते हैं, रिपीटेड हॉट यूटेंसिल्स या क्रॉकरी को टच करते हैं, तो इनमें डार्कनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडली द कंपाउंड कैफीन विच इज़ प्रीटी मच देयर इन द टी एंड कॉफ़ी, वो भी आपकी होंठों की रंगत को आहिस्ता आहिस्ता डार्कनिंग या ब्लैकनिंग की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ अनदर मेजर रीज़न स्पेशली इन द मेल्स, दिस इज़ स्मोकिंग। एंड स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा लिप पिगमेंटेशन के चांसेस हैं। मैनी अ टाइम्स मेल पेशेंट्स कम टू मी विद डार्कनिंग ऑफ लिप। इसके अलावा आपको अगर किसी किस्म के ख़ास टूथपेस्ट से एलर्जी है तो वो भी आपके होंठों को डार्क कर सकता है, स्पेशली दोज टूथपेस्ट दैट हैव हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड को बहुत ज़्यादा मार्केट किया जाता है कि आपके दांतों की वाइट रंगत के लिए या उनकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा, उनकी मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट फ्लोराइड इज़ वन केमिकल जो आपके होंठों पे लगने से इनको डार्क कर सकता है। देन हमारे डेली लाइफस्टाइल में अगर बहुत ज़्यादा किसी की सन एक्सपोजर है, वो धूप में बैठने के शौकीन हैं, आजकल सर्दियां भी हैं, या अदरवाइज़ उनकी जॉब नेचर ऐसी है कि उनको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, तो दैट कुड बी अनदर मेजर रीज़न ऑफ कॉजिंग लिप पिगमेंटेशन। कुछ ख़ास किस्म की ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से भी होंठों की रंगत डार्क हो सकती है, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और इसके अलावा कुछ ऐसी जिल्द की बीमारियाँ हैं, डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ हैं जिसमें लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन आ सकती है, वो स्पॉट्स की फॉर्म में भी हो सकती है और ओवरऑल पूरे होंठ भी ब्लैक हो सकते हैं।
सो अगर ऊपर जैसी भी मैंने आपको रीज़न्स बताई, अगर इनमें से आपकी कोई रीज़न समझ आती है अबाउट द डार्कनिंग ऑफ योर लिप्स, तो आप इनको अवॉइड करें। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो देन यू शुड गो टू द डॉक्टर, गेट योर सेल्फ चेकड अप। हो सकता है कि आपको कोई स्किन डिजीज़ ऐसी ना हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें शुगर भी है और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें होंठों का कलर डार्क हो सकता है। कुछ ऐसी अद्वियात हैं ख़ासतौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और कीमोथेरेपी से रिलेटेड, जिनके खाने से होंठों का कलर धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है। एज यू नो, होंठों में पिगमेंटेशन कॉज करने वाली दो अहम चीज़ें हैं। होंठों का नेचुरल कलर दो चीज़ों की वजह से है। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा खून की नालियों का मौजूद होना, यानी खून की गर्दिश आपके होंठों को पिंक कलर देती है। और दूसरा हमारा स्किन कलर मेलानिन, जो कि वहाँ पे मुख्तलिफ क्वांटिटी में मौजूद हो सकता है। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेलानिन एंड ब्लड जो आपके होंठों को फाइनल कलर देता है। अगर किसी के होंठों का कलर बहुत ज़्यादा सफ़ेद या पीलाहट माइल है तो इसका मतलब है कि उन लोगों में खून की कमी हो सकती है। दे शुड गो एंड चेक अप देयर HB लेवल्स। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं डेली रूटीन में, तो भी उनके होंठों की रंगत वाइटिश या पीली हो सकती है। अनदर कैटेगरी इज़ नीले होंठ। कुछ लोगों के सर्दियों में भी नीले हो जाते हैं और अदरवाइज़ कुछ लोगों के गर्मियों में भी नीले होंठ हो सकते हैं। मेडिकली उसकी वजह ज़्यादातर दिल या फेफड़ों की बीमारियां हैं जिनमें खून के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने की वजह से खून की रंगत नीली हो जाती है, जिसकी वजह से होंठों के अंदर वो झलकती है और आपको होंठ ब्लू कलर के नज़र आते हैं।